नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम थी वाईओटी गैप फंडिंग, उसको लॉन्च कर दिया है। वाईओटी फंडिंग को समझने के पहले हम ये देखते हैं कि हमको इंडिया में किस टाइम जोन के लिए इस स्कीम की जरूरत थी। जो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है, ये इंडिया का पावर डिमांड कर्व है। ग्रीन लाइन जो है, ये इंडिया की पावर डिमांड है। और देख सकते हैं कि एक किसी भी जगह पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करती है कि आप किस टाइम पीरियड में है। तो ये जो 6 AM टू 9 AM वाला जोन है, और इवनिंग में भी जो 6 AM टू हमारा 9 AM 9 PM वाला जो जोन रहेगा, वो उसको पीक पावर डिमांड बोला जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा और इस तरीके से रहेगा इसका कर्व। तो इस टाइम पे जो हमारा कर्व जो पावर डिमांड रहता है, वो काफी ज्यादा हाई रहता है। और हमारे पास उस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी नहीं रहता है। और जो डे टाइम हमारा रहेगा आफ्टर 9 AM टू हमारा 3 PM 4 PM 5 PM, इस टाइम पे हमारा रिन्यूएबल तो बहुत ज्यादा रहेगा, पर उस टाइम पे हमारा ग्रिड का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, मतलब हमारा पावर डिमांड नहीं रहेगा। तो आप उसमें और इंजेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ग्रिड इनस्टेबल हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारा एक्सेस जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन हो रहा है, इसको अगर हम इस किसी भी बैटरी में अगर स्टोर कर ले, और जो हमारा पीक आवर्स है उस टाइम पे अगर हम उसको यूज करें, तो हमारा फाइनली जो हमारा नेट हमारा जो एनर्जी का कॉस्ट है, जो इसको हम पर यूनिट कॉस्ट बोलते हैं, वो भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पीक पावर का जो हमारा क्वांटम है, वो भी हमारा पावर का क्वांटम वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो दो बेनिफिट्स है, ये हमको बैटरी से मिल जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो बैटरी स्टोरेज हम लगा रहे हैं, इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफी हाई चला जा रहा था। अब इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे कंज्यूमर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे रहे हैं, क्योंकि उसको फाइनली कितना प्राइस देना पड़ रहा है वो फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड हैं, और जो कंज्यूमर्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सेस जनरेशन है उसको स्टोर करके, फिर जो फाइनल कंज्यूमर है उसको पीक आवर्स के टाइम पे, या फिर किसी भी ऐसे टाइम पे जब पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे अगर बैटरी से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उस वाले प्रोजेक्ट में जो वायबिलिटी गैप क्रिएट हो रही है उसको फंड करेंगे। अब वायबिलिटी फंडिंग क्या होती है उसको देखते हैं। सपोज कोई मेरा प्रोजेक्ट है, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, उसमें मुझे एक्स अमाउंट लग रहा है। अब अगर मुझे इस एक्स कॉस्ट को रिकवर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, अल्टीमेटली यूजर्स, मैं उनसे कुछ पैसे चार्ज कर सकता हूँ, फीस चार्ज कर सकता हूँ। बट इंडिया के केस में जो पावर है, उसमें फुल चार्जेस आप कस्टमर से नहीं ले सकते। तो सपोज आपने इतना ही एक, जो आप देख सकते हैं, इतना ही क्वांटम मैंने यूजर से फी चार्ज किया। अब जो ये जो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, इसको कौन फंड करेगा इसको, क्योंकि जब तक ये गैप मेरा फिल नहीं होगा, मतलब मैं ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचूंगा, थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, अगर ये सस्टेनेबल नहीं कर पाएगा। हाँ, लॉन्ग रन में ठीक है, ये आ सकता है मेरे पास कि हाँ ठीक है, मैं इसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करूंगा, पर फिर भी स्टिल अगर गैप रहेगी तो ये मेरे फाइनेंशियली साउंड नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि ये जो आपकी गैप क्रिएट हो रही है, जो मतलब इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के लिए जो गैप बन रही है, इसको मैं फंड कर दूंगा, बट आप इस प्रोजेक्ट को लगाओ। क्यों? क्योंकि समय की जरूरत भी है, इसमें एमिशन भी कम होगा, साथ ही साथ जो इसमें हमारा कोल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी वायबिलिटी गैप क्रिएट हो रही है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी। और थ्रू आउट द टाइम, जब जिस तरीके से प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता रहेगा, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता रहेगा, तो ये जो गैप है ये और कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट से जो बेनिफिट होंगे, उससे आपको कॉस्ट कम हो जाएगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से, तो आपके इसके साथ साथ जो आपका इन्वेस्टर्स है, उनको काफी अच्छे रिटर्न मिलने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे 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 इसमें अपना जो वायबिलिटी गैप फंड कर रही है, उसको भी धीरे धीरे कम करती जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर रिटर्न्स। तो बेसिक आइडिया यही था कि वायबिलिटी गैप फंडिंग का। अब इसमें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें कौन कौन से प्रोविजंस रखे हैं, और कितना किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च कर दिया है। अब इसमें जो एम यही है कि जो भी एक्सेस जनरेशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से, सिर्फ उसी को स्टोर किया जाएगा, किसी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को स्टोर नहीं किया जाएगा। ये काफी ऑब्वियस चीज है। अब इसका जो टारगेट है उसमें ये है कि हम 4000 मेगावाट आवर्स जो कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं बैटरी एनर्जी के फॉर्म में 2031 तक। अब 4000 मेगावाट आवर्स क्या होता है? 4000 एक मेगावाट आवर्स मतलब हमारा 1000 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर हमारा होता है 1 यूनिट। मतलब हम घर की लैंग्वेज में जो बात करते हैं कि हमारे घर में कितना बिल आता है, 100 यूनिट बनी, 200 यूनिट बनी, तो वो 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 मेगावाट आवर्स मतलब होता है 1000 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे बात हो रही है 4000 इंटू 1000 किलो वाट आवर्स, मतलब हमारा
40 lakhs यूनिट्स। हम इतनी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं 2031 तक। अब इसमें ये बोल दी है कि हम 40% तक का जो भी आपका कॉस्ट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करने के लिए रेडी रहेगा। या आपको 5 ट्रेंचेस में आपको पैसा दिया जाएगा। ऑब्वियसली कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें स्टेजेस होती है, जैसे उसका इरेक्शन हो गया, कमीशनिंग हो गया, सीओडी हो गया, उसमें पीजी परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट हो गया, तो इस तरह की काफी सारी स्टेजेस होती है। तो उसके बाद आपको पैसा रिलीज किया जाएगा इन स्टेजेस के बाद। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा किसी भी प्रोजेक्ट का ऑब्वियसली कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू होगा। कंपेटिटिव बिडिंग में काफी सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे, उसमें से सबसे की पैरामीटर ये रहेगा कि आप फाइनली कितने में पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे कंज्यूमर को। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, अब इसमें वही कि हम कितना, हमारा जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना हमारा कॉस्ट पड़ सकता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 5.5 टू 6.6 रुपीज पर यूनिट हमारा कॉस्ट जा सकता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। ये काफी कम रहेगा, क्योंकि जो पीक लोड्स में अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो जो पीक लोड्स में जो पावर का जो ट्रेडिंग के टाइम पे जो कॉस्ट पहुंच जाता है वो मोर देन 30-40 तक पहुंच जाता है। तो वो काफी ज्यादा हाई है, और इस तरीके से बैटरी स्टोरेज होने के बाद हम देख रहे हैं कि काफी कम हो जाएगा। बजटरी सपोर्ट, इसमें ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 9,400 करोड़ का इसमें अलोकेशन दिया है कि हम इतना पैसा हम लगाने के लिए रेडी हैं। इसमें से 3,760 करोड़ इन्होंने बजट में मेंशन कर दिया। मतलब ये जो अमाउंट है ये तो शॉर्ट अवेलेबल है, क्योंकि इसमें इसको बजट में से ले लिया गया है। बाकी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग प्रोविजंस करेगी, बट इतना तो श्योर है। मतलब इससे ये आइडिया लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिटरली सीरियसली इस स्कीम को लॉन्च करना चाहती है, इंप्लीमेंट करना चाहती है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का क्या रोल रहेगा, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि सप्लाई चेन काम कैसे करता है पावर का। यहाँ पे जनरेशन स्टेशन रहेगा, यहाँ पे लोड डिस्पैच सेंटर रहेगा, यहाँ पे डिस्कॉम्स रहेगा, यहाँ पे हमारा कंज्यूमर्स रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है उसका पावर डिमांड ट्रेंड को एनालिसिस करके जो डिस्कॉम्स रहते हैं वो लोड डिस्पैच सेंटर को बताते हैं कि सर आप इतना हमको पावर प्रोवाइड करिए सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जो लोड डिस्पैच सेंटर है वो जनरेटिंग स्टेशन को बता देंगे कि आप इतना पावर दीजिए। तो उसके बाद जो डिस्कॉम है वो कस्टमर को अपना रिस्पेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो डिस्कॉम्स है ये सबसे बड़ा कंज्यूमर की तरफ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ कॉस्ट किसी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अगर यहाँ पे महंगा रहेगा तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर को भी महंगा पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि 85% तक का जो कॉस्ट है वो डिस्कॉम के लिए हम रिजर्व रखेंगे। मतलब अगर डिस्कॉम में अगर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाते हैं और उसका कॉस्ट अगर इतना कम होता है तो फाइनल जो एडवांटेज है वो कंज्यूमर को ही होने वाला है। तो इसके लिए इन्होंने डिस्कॉम्स को 85% तक का इसमें एक तरीके से रिजर्वेशन दिया है। तो ये था मेरा वीडियो इंडिया की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।